आज मैं आपको एक जो रियल घटना है वो सुनाना चाहूंगी। 1988 में एक जगह पर भूकंप आया और वो जब भूकंप आया लगभग 25,000 लोग उस भूकंप में मर गए। आर्मेनिया शहर शायद उसका नाम था। तो वहां पर एक स्कूल था, एक पिता था अपने बच्चे को तभी छोड़ के आया था स्कूल में, और जैसे ही घर पहुंचा तो भूकंप आ गया। उसकी वाइफ तो सेफ थी, वो तुरंत स्कूल की तरफ भागा देखने के लिए। ये रियल घटना है। स्कूल की तरफ भागा कि मेरा बच्चा सेफ है या नहीं है। तो जैसे ही वो स्कूल पहुंचा तो पूरे स्कूल की बिल्डिंग गिरी हुई थी, पूरा स्कूल तहस नहस। उसको बार बार आ रहा था कि मैं अभी तो अपने बच्चे को छोड़ के गया था, अभी यहीं पर तो उसको उतारा था, और अभी ये घटना घट गई, पूरा स्कूल खत्म। तो सबके मन में देखते ही ऐसे आ रहा था, सारे पेरेंट्स वहां पर पहुंचे हुए थे। सबके मन में आ रहा था कि कोई भी नहीं बचा होगा, इसमें तो हो ही नहीं सकता कि कोई बच्चा जिंदा बचा हो। लेकिन उसको बार बार आ रहा था मन में कि मैं हमेशा अपने बच्चे को कहता रहा हूँ कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं हमेशा तुम्हारे पास रहूंगा। नो मैटर वट, आई ऑलवेज बी देयर फॉर यू। तो ऐसे वो हमेशा अपने बच्चे के साथ वायदा करता था, बार बार ये बातें अपने बच्चे को बोलता रहता था। और आज जब ऐसा हो गया तो सब जो भी पेरेंट्स वहां पर खड़े थे, सबकी उम्मीद टूट चुकी थी कि नहीं बचे होंगे हमारे बच्चे। सब कोई मेरा बेटा मेरी बेटी चिल्ला रहे थे। लेकिन उसका पापा सोचने लगा, मैंने अपने बच्चे को कहाँ छोड़ा था, मैं कहाँ उतारता था रोज, उसकी क्लास कहाँ होगी। तो उसको ध्यान आया कि ऐसे वो पीछे जाके राइट में उसकी क्लास है। तो वहां पर गया, मलबे का ढेर था। उसने एक फावड़ा उठाया और उसको हटाना शुरू कर दिया मलबे को। तो बाकी जो पेरेंट्स थे वो उसको बोल रहे थे कि कुछ नहीं होगा ऐसा करने से, कोई नहीं बचा, अपने आप को संभालो, इसको फेस करो रियलिटी को। लेकिन वो बार बार एक ही बात, जो भी कोई उसको रोक रहा था वो एक ही बात बोल रहा था, तुम मेरी मदद करोगे। तो सब पीछे हट जाते थे। लेकिन वो खुद अकेला खोदता रहा, मलबे को खोदता रहा। उसके मन में एक ही बात आ रही थी, मैंने अपने बेटे को बोला हुआ है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुमको बचा लूंगा, मैं हमेशा तुम्हारे पास रहूंगा। और वो उस मलबे को हटाने में लगा रहा। फिर जैसे फायर ब्रिगेड वाले भी आए कि यहाँ पर एक्सप्लोजन हो रहा है, आप डेंजर में हो सकते हो, आप जाओ। तो वो उसको कहता है कि तुम मेरी मदद करोगे या नहीं। उन्होंने भी मदद नहीं की, लेकिन वो फिर भी अकेला खोदता ही रहा। पुलिस भी आई, उन्होंने भी उसको हटाने की कोशिश की कि वैसे ही ये लगा हुआ है, कोई बचने वाला नहीं है। लेकिन वो हर एक को एक ही लाइन बोलता था कि तुम्हें मेरी मदद करनी है तो करो, मैं अपने बच्चे को खुद देखना चाहता हूँ कि मेरा बच्चा किस हालत में जिंदा है या जो भी है, मैं देखकर ही संतुष्ट होऊंगा। तो वो लगातार 2 घंटे नहीं, 4 घंटे नहीं, 12 घंटे नहीं, 24 घंटे नहीं, 36 घंटे तक अकेला खोदता रहा, उसको खोदता रहा। और लास्ट में वो अपने बच्चे की 38वां घंटा चल रहा था, बच्चे की क्लास तक पहुंचा। एक छोटा सा पत्थर था, वो हटाया, हटाते ही उसको आवाज आई, डैड आप हो। तो बच्चे की, उसी के बेटे की आवाज थी वो कि डैड आप हो। तो उसने कहा हाँ बेटा मैं हूँ। तो उसने कहा कि डैडी मुझे पता था आप ये कर दिखाओगे, यू डिड इट डैड, यू डिड इट। तो वो इतना खुश हुआ, आप सोचो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं होगा। उसका बच्चा सेफ था। वो जैसे बच्चों को सिखाया जाता है ना स्कूल में कि जैसे भूकंप आए तो स्टूल के नीचे चले जाओ, तो बच्चे स्टूल के नीचे थे उस क्लास के सभी। तो वो कहता है कि मैं अपनी क्लास के बच्चों को भी बोल रहा था कि मेरे पापा ने मुझसे प्रॉमिस किया हुआ है, वो मेरे लिए आएंगे, मेरे पापा आएंगे और मुझे बचा लेंगे। उसके मन में नेचुरल एक ही आवाज लगातार चल रही थी कि मेरे पापा आएंगे और मुझे बचा लेंगे, उन्होंने मुझसे प्रॉमिस किया हुआ है, वो हमेशा मेरे पास रहेंगे, और जब मेरे पापा आएंगे ना तो आप सबको भी बचा लेंगे। बाकी बच्चों को भी सांत्वना देता रहा। और जब उसको निकाला गया, उसने अपने पापा को कहा कि बाकी बच्चों को भी निकालो। तो उसके कारण बाकी लगभग 33 में से 14 बच्चे
सेफ हो गए। तो बाद में इंटरव्यू लिया गया पापा और बेटे का, दोनों का। तो पापा के भी मन में वही बात, कि मेरे मन में एक ही बात चल रही थी कि मैंने बच्चे को प्रॉमिस किया मैं हमेशा उसके साथ रहूंगा, हमेशा उसकी रक्षा करूंगा। और बेटे के मन में भी वही बात चल रही थी कि मेरे पापा आएंगे और मुझे बचा लेंगे, उन्होंने मुझसे प्रॉमिस किया हुआ है। आप सोचो, एक साधारण पिता वो अपने बच्चे के लिए इतना कुछ कर सकता है, तो वो तो हमारा परम पिता है। वो हमारे लिए कितना कुछ करता होगा, कर भी रहा है। लेकिन हमें उस पर इतना ही विश्वास रखना है जितना उस छोटे बच्चे ने अपने डैड पर रखा हुआ था। क्या हमें उस बच्चे की तरह उस परम पिता पर विश्वास है कि वो हमेशा मेरी रक्षा करेंगे? इतना विश्वास हमारा उस परम पिता शिव परमात्मा पर हो। चलो अभी नहीं है, पर धीरे धीरे जैसे जैसे आप उसको डेली लाइफ में यूज करते जाओगे, उसकी मदद का अनुभव करते जाओगे, मुझे विश्वास है कि आपको भी इतना ही विश्वास हो जाएगा, क्योंकि परमात्मा कदम कदम पर हमारी मदद करता है। परमात्मा इस सृष्टि पर कब आते हैं? क्या परमात्मा ने ये सृष्टि दुख की ही बनाई थी, ऐसी ही बनाई थी? उसका आने का समय कैसे, कौन सा है, कब आते हैं, ये सारी जो चीजें हैं आज हम सृष्टि चक्र के माध्यम से समझेंगे। सृष्टि चक्र का चित्र देखेंगे। सृष्टि चक्र मतलब समय का चक्र। समय का चक्र हमारे जीवन चक्र को भी दर्शाता है। ये है सृष्टि चक्र, ड्रामा का चित्र। कैसे सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग चलते हैं, आपके सामने चित्र आ रहा होगा। ये चित्र हमें बताता है कि समय कभी एक जैसा नहीं होता। समय परिवर्तनशील है, बदलता रहता है। आप देखो, आपके जीवन का भी चित्र है, चक्र है, वो कैसे बदलता आया है। शुरू में बाल्य अवस्था, फिर युवा अवस्था, फिर प्रौढ़ावस्था, फिर वृद्धावस्था। ऐसे हमारे जीवन भी 4 भागों में बटा हुआ है। ऋतुएं हैं, आप देखो वो भी 4 भागों में बटी हुई है। पहले ग्रीष्म ऋतु आती है, फिर बरसात की ऋतु आती है, फिर शीत ऋतु आती है, फिर बसंत ऋतु आती है। ऐसे बहुत जो चक्र है सृष्टि में, वो लगभग 4 भागों में बटे हुए हैं। दिन के पहर देख लो, दिन रात भी कैसे, दिन सवेरा होता है, दोपहर होती है, शाम होती है, रात होती है, फिर सवेरा होता है। तो ये चक्र निरंतर चलते रहते हैं, रुकते नहीं है। दिन है तो रात जरूर होगी, और रात है तो दिन होना स्वाभाविक है। तो ऐसे ही हमारे जो ये सृष्टि चक्र आपने देखा, इसमें भी 4 युग आते हैं। आप देखेंगे, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग दिखाई दे रहा है ना। 4 है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। और इसमें स्वास्तिका बनी हुई है। स्वास्तिका हमें क्या बताती है? सु प्लस अस्थि। सु माना शुभ, और अस्थि मतलब इस काल चक्र की हर घड़ी शुभ है। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छा, और जो होगा वो बहुत अच्छा होगा। ये गीता में लिखी हुई लाइन है। तो ये ड्रामा का चक्र हमें दर्शाता है कि युग बदलते रहते हैं, समय बदलता रहता है। इसमें घड़ी की सुई भी दिखाई हुई है। जैसे घड़ी टिक 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 चलती रहती है, ऐसे ये समय भी टिक 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 चलता ही रहता है। समय कभी दिखता नहीं है, लेकिन बहुत कुछ दिखा जाता है। तो ऐसे निरंतर समय चलता ही रहता है। तो ये एक कहानी की तरह है। आप देखो, कई व्यक्ति स्वीकार नहीं करते कि ऐसा तो नहीं बहन जी कि सब अच्छा ही होता है। हमारे जीवन में तो बहुत दुख भी है, बहुत कुछ ऐसी तकलीफें हमने सहन की है। आप कहते हो ड्रामा अच्छा है, ये नाटक अच्छा बना हुआ है, लेकिन हम जीवन के एक ही चीज को देख रहे हैं, वर्तमान को। हम अपने भूत को, भविष्य को नहीं देख पा रहे हैं, क्योंकि ड्रामा के हर सीन में कल्याण समाया हुआ है। सृष्टि चक्र के हर सीन में, हर दृश्य में
कल्याण जरूर समाया हुआ है। लेकिन हम कई बार जब भी कुछ होता है तो भगवान को दोष देते रहते हैं। ये आपने दुनिया कैसी बनाई है, ये सृष्टि कैसी बनाई है, इतना दुख क्यों है, देखते रहे संसार की हालत क्या हो गई भगवान। तो भगवान को दोष देते रहते हैं। और कुछ अच्छा होता तो अपने अपना ही क्रेडिट ले लेते हैं सारा, देखो मैंने ये किया, मेरी वजह से ये हुआ, गलत हुआ तो भगवान को दोष रख देते हैं। ऐसे एक बार क्या हुआ, एक राजा था, जंगल में गया हुआ था, शिकार खेल रहा था और उसकी उंगली कट गई। शायद आपने ये बात सुनी हुई हो। उसकी उंगली कट गई और पास में मंत्री खड़ा था। मंत्री ने तुरंत कहा, जो हुआ अच्छा हुआ। अब ऐसे में आपको कैसा लगेगा, आपको कोई ऐसे बोले तो? और राजा को तो बड़ा ही अहंकार होता है। तो राजा ने ये सुनते ही मंत्री को जेल में डलवा दिया कि तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो, तुम्हारे राजा की उंगली कट गई और तुम कहते हो जो हुआ अच्छा हुआ। तो कहा मैंने तो बिल्कुल ठीक कहा, जो हुआ अच्छा हुआ। तो उसके बाद राजा मतलब इधर उधर कार्यों में व्यस्त हो गया। दोबारा फिर से एक बार ऐसे ही शिकार खेलने गया हुआ था, मंत्री को जेल में ही डाला हुआ था। 5-6 महीने बीत गए और फिर एक दिन जब शिकार पर ही था तो उसको आदिवासी लोग पकड़ लेते हैं और उसकी बलि देने के लिए लेकर जाने लगते हैं। और बलि से पहले जांच होती है शरीर की कि सारे अंग ठीक ठाक हैं। तो जैसे राजा के अंगों की जांच हो रही थी तो उंगली देखी कि ये तो कटी हुई है, ये तो बलि स्वीकार ही नहीं हो सकती, और राजा को छोड़ दिया। उसको तुरंत मंत्री जी की बात याद आई कि मंत्री जी ने क्या कहा था कि जो होता है उसमें अच्छा होता है, कल्याण समाया होता है, जो हुआ अच्छा हुआ। तो उसको फिर ये बात याद आने के बाद ये हुआ कि मैंने मंत्री को जेल में डाला, उसके साथ क्या अच्छा हुआ। तो वहां गया, मंत्री जी से माफी मांगी अपने किए की, और मंत्री जी को पूछने लगा कि तुम्हारे साथ क्या अच्छा हुआ, तुम तो जेल में हो 6 महीने से। तो उसने कहा उंगली तो आपकी कटी थी ना, मैं तो मंत्री था, मैं हमेशा आपके साथ होता हूँ। अगर आज मैं आपके साथ होता तो आज बलि किसकी चढ़ती, मेरी चढ़ती। तो उसने कहा देखो आपके साथ भी अच्छा हुआ और मेरे साथ, भले मैं जेल में था पर मेरा जीवन तो बच गया ना, तो ये मेरे साथ भी अच्छा हुआ। तो ये चीज समझने की है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। हर एक चीज में, हर एक दृश्य में कल्याण समाया हुआ होता है। भले हमें इस समय दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन बाद में कभी न कभी वो पर्दा खुलता है, हमें पता चलता है कि अच्छा इस बात में भी कल्याण था। ये ड्रामा बना ही कल्याणकारी है। ये परमात्मा की बहुत श्रेष्ठ रचना है। आप ध्यान से देखेंगे फिर से ड्रामा के चित्र को, कैसे हम इस ड्रामा से गुजरते आए हैं। ये कहानी बहुत पुरानी है। ये पूरा ड्रामा आप देख रहे हो ना, सारा एक गोल चक्र 5000 साल का है। तो कई कहते हैं हम विश्वास कैसे करें कि 5000 साल का ही पूरा सृष्टि चक्र है, पूरा ही सृष्टि चक्र 5000 वर्ष का। आप देखें 24 घंटे होते हैं दिन में, हम विश्वास करते हैं 25 भी हो सकते थे घंटे, 20 भी बना सकते थे, 60 मिनट की जगह 50 मिनट कर सकते थे, 40 कर सकते थे, 25-30 घंटे भी हो सकते थे, लेकिन 24 बनाया, हमने स्वीकार कर लिया ठीक है दिन रात 24 घंटे के हैं। ऐसे ही 365 दिन का एक वर्ष है, हमें किसी ने बताया, हमने स्वीकार कर लिया। जबकि हमारे हिंदू धर्म में 354 दिन का एक वर्ष बताया गया है। और हिंदू धर्म की विज्ञान भी परिपूर्ण था अपने में। जैसे आप देखेंगे तो हिंदू धर्म के कैलेंडर के अनुसार पूर्णमासी, अमावस्या, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण बिल्कुल एक्यूरेट है। लेकिन फिर भी मॉडर्न साइंस ने हमें दूसरा कैलेंडर दिया 365 दिन का, हमने वो भी स्वीकार कर लिया, 354 दिन वाला भी स्वीकार कर लिया। लेकिन 5000 वर्ष का सृष्टि चक्र क्यों है, हमें इसके लिए सबूत चाहिए, हम तुरंत उसको स्वीकार नहीं करते हैं। तो इसके लिए आप महाभारत में देखो, महाभारत में कहा गया है, गीता में कहा गया है कि हर 5000 वर्ष में एक बार महाभारत काल आता है।
हर 5000 वर्ष में एक बार महाभारत काल आता। महाभारत काल क्या? जब घर घर में महाभारत हो, भाई भाई को मारने लगे। और महाभारत काल में क्या दिखाया? बड़े बड़े एटम बम दिखाए हैं, परमाणु बम दिखाए हैं। ये तो कलयुग में अभी बने हैं ना, इसका अर्थ तो महाभारत काल अभी है। अच्छा, इस्लाम धर्म में भी कहा गया है कि हर 5000 वर्ष में एक बार कयामत का समय आता है। ऐसे क्रिश्चियन धर्म में भी कहा गया है कि क्राइस्ट के जन्म से 3000 वर्ष पूर्व धरती पर पैराडाइज था, स्वर्ग था। और क्राइस्ट के जन्म को अभी 2000 वर्ष हुए हैं, तो टोटल कितने हुए? 5000 वर्ष हुए। तो 5000 वर्ष की बात लगभग धर्मों में कही गई है, क्योंकि 5000 वर्ष का ये पूरा सृष्टि चक्र है। फिर से चित्र को देखेंगे, ये कहानी है 5000 साल पुरानी, जहां से हम शुरुआत नहीं कह सकते। इस ड्रामा की शुरुआत कहाँ से हुई वो हमें भी नहीं मालूम। जैसे दिन रात का हम मान लेते ना कि सवेरे से ही शुरू हुआ होगा, जबकि रात हुई तो सवेरा हुआ। लेकिन ऐसे ही हम यहाँ सतयुग से शुरुआत मानकर चलते हैं। पहला युग सतयुग, 5000 साल पहले की बात। हर युग आप देख रहे हैं 1250 साल का है। तो 5000 साल पहले शुरुआत में लक्ष्मी नारायण का यहाँ पर राज्य था। कहते हैं ना सूर्यवंशी, सूर्य नारायण बोलते हैं। सूर्य नारायण मतलब नारायण जो था वो सूर्यवंशी था। सूर्यवंशी इनका घराना था, देवी देवताओं का वो युग था। सभी ही देवी देवता थे, सभी ही धन धान्य से संपन्न थे। एक मत थी, एक भाषा थी, एक राज्य था। सभी एक मत, बड़े प्यार से आपस में रहते थे। सतयुग माना सच्चाई का युग, सत्य का युग। असत्य का नाम निशान नहीं था। चारों ओर खुशी ही खुशी थी, पवित्रता, सुख, शांति, समृद्धि से भारत भरपूर था। उस समय महाराजा महारानी को भगवान भगवती का दर्जा दिया गया था। तो ये सारे देवी देवता कहाँ बने थे ऐसे? इससे पहले जो कलयुग था उस समय परमात्मा ने कुछ एक आत्माओं को, जिन्होंने श्रेष्ठ कर्म किए थे, अपने समान बना दिया था। इसलिए गुरु ग्रंथ साहिब में कहा गया, मनुष्य से देवता किए करत न लागी वार। परमात्मा ने मनुष्यों को देवता बनाया, करते हुए लगी नहीं देर, करत न लागी वार। ऐसे हिंदू धर्म में भी कहा गया कि नर ऐसी करनी करे जो श्री नारायण बने, और नारी ऐसी करनी करे जो श्री लक्ष्मी बने। तो वही कलयुग में से कुछ एक आत्माओं को सिलेक्ट करके सतयुग में देवी देवता बनाया गया। देवी देवताओं से वो शुरुआत हुई सृष्टि चक्र की। और फिर उसके बाद सतयुग में हम 16 कला संपूर्ण थे, हमारे अंदर कोई भी कमी नहीं थी। 16 कला का मतलब जैसे 16 आने सच कह देते हैं, ये कोई गिनती की बात नहीं है। जैसे चंद्रमा पूरा खिला होता है ना पूर्णमासी पर, उसमें कोई कमी नहीं होती, उसको कह देते हैं 16 कला संपन्न। ऐसे हम आत्माएं, प्रकृति, पशु पक्षी, प्रकृति के पांचों तत्व भी बिल्कुल पावन होते हैं, हमारे ऑर्डर में चलते हैं। जो भूमि, जल, वायु, अग्नि, आकाश, कोई उपद्रव नहीं होता वहां पर। बहुत शांति से, बहुत आनंद से वो सतयुग का 1250 युग, 1250 साल का वो युग हम पूरा करते हैं। उसके बाद आ जाता है त्रेता युग। त्रेता युग मतलब त्रेता मीन्स त्रुटि, कमी। आत्मा में थोड़ी सी कमी आ जाती है। 16 से 2 कला कम हो जाती है, 14 कला आत्मा हो जाती है। ये युग होता है श्री राम और श्री सीता का युग। राम को मैंने कहा ये सारा सूर्यवंशियों का युग था। त्रेता रामचंद्र बोला जाता है ना, राम के पीछे चंद्र लगता है, इसका अर्थ क्या है? रामचंद्र वंशी था। राम से चंद्रवंशी घराने की शुरुआत हुई, लेकिन राम के पूर्वजों को सूर्यवंशी दिखाया गया है। उससे पहले सूर्यवंशियों का घराना था। ध्यान से सुन रहे हैं सभी, ये आपकी कहानी है। सूर्यवंशियों का घराना था सतयुग में, त्रेता में आया चंद्रवंशियों का घराना।
16 कला से आत्मा में थोड़ी सी कमी आई, 14 कला हो गई। जैसे आत्मा में कमी आई तो प्रकृति में भी थोड़ी सी कमी आई, जीव जंतुओं में भी थोड़ी सी कमी आई। हमारी हमारे ऊपर डिपेंड है हमारी आत्मा कितनी शक्तिशाली है, उसी का प्रभाव आसपास की प्रकृति पर भी पड़ता है। तो सतयुग में तो सभी देवी देवता थे, खुशी थी चारों ओर। त्रेता में भी ऐसे ही होता है, कोई कमी नहीं होती। सतयुग में सतो प्रधान है, सातों गुणों से आत्मा भरपूर है। त्रेता में सतो मतलब वो प्रधानता, जैसे एक तो चांद पूरा खिला हुआ होता है, उसके चारों तरफ थोड़ी थोड़ी रोशनी फैली होती है। त्रेता में क्या होता है, चांद पूरा ही खिला होता है, वो रोशनी चारों तरफ की थोड़ी थोड़ी कम हो जाती है। तो जैसे ये प्रकृति का नियम है, कोई भी चीज जब बनती है तो पुरानी जरूर होती है, धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता है। तो ऐसे ही कोई मकान मान लो आपने बनाया, 5 साल बाद उसको क्या कहेंगे, अभी तो वो नया है, 5 साल बाद क्या कहेंगे, थोड़ा पुराना हो गया, औरों के नए बन जाएंगे, 10 साल बाद और पुराना। तो ऐसे प्रकृति भी सतयुग में शुरुआत थी तो नई थी, त्रेता तक पहुंची तो धीरे धीरे पुरानी होती गई, थोड़ी कमी आती गई। लेकिन जैसे ही द्वापर युग आता है, द्वापर युग आप देखो थोड़ा उल्टे हाथ की तरफ है, ये राइट हैंड चल रहा था हमारा। देवता मीन्स देने वाले, हाथ ऐसे होता है, देने का हाथ, देवताओं का हाथ कैसे दिखाते हैं, या तो आशीर्वाद के रूप में ऊपर ऐसे खड़ा हुआ दिखाते हैं, या फिर हाथ ऐसे दिखाते हैं, है ना, राइट हैंड दिखाते हैं हमेशा। देवता मीन्स ही देने वाले, या तो ऐसे हाथ होगा या ऐसे हाथ होगा, मीन्स दे रहे हैं, लक्ष्मी के हाथ से जैसे धन निकलता हुआ दिखाते हैं। लेकिन जब द्वापर युग आता है तो उल्टे हाथ की तरफ हम चल पड़ते हैं। और द्वापर युग मीन्स दो पुर, जहां धर्म सत्ता राज्य सत्ता अलग अलग हो जाती है और धर्मों की शुरुआत होनी शुरू होती है। हम सतयुग त्रेता में एक मत होकर चल रहे थे, लेकिन यहाँ पर अद्वैत मत थी सतयुग त्रेता में, यहाँ द्वापर मीन्स द्वैत आ जाता है, अलग अलग मतें हो जाती है। जैसे ही द्वापर आया तो हमारे अंदर देह अभिमान आया। सतयुग त्रेता में हम एक दूसरे को आत्मिक दृष्टि से देखते थे, सब एक दूसरे की आत्मा को ही देखते थे। बहुत सुंदर होते हैं देवी देवता, लेकिन फिर भी देह पर दृष्टि नहीं जाती है। लेकिन यहाँ पर द्वापर युग में हमारे अंदर देह अभिमान आ जाता, और जैसे ही देह अभिमान आया तो दुख आया, अशांति आई, बीमारी आई। और जैसे ही दुख आया तो हमें परमात्मा याद आया, क्योंकि देवी देवताओं के अंदर कमियां आ गई, देह अभिमान आ गया। तो देवी देवताओं ने अपना नाम क्या रख लिया, देवी देवताओं ने अपना नाम हिंदू रख लिया। देवी देवताओं का नाम यहाँ पर परिवर्तन होता है, ये ध्यान से समझना। देवी देवताओं का नाम हो जाता है हिंदू, और वो पूजा करनी शुरू कर देते हैं, क्योंकि दुख में व्यक्ति को भगवान याद आता है, सुख में नहीं याद आता। खुद देवी देवता थे, भगवान समान थे, तो सुख में परमात्मा को याद करने की जरूरत नहीं थी। कहते भी हैं दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। दुख में हमें परमात्मा की याद आई, और द्वापर युग में हमने परमात्मा को याद करना शुरू किया। और सबसे पहले भक्ति भी एक की, शिव की। तो भारत में इसलिए जगह जगह पर शिवलिंग बने हुए हैं। उसके बाद उसके साथ साथ ही हमने देवी देवताओं की भक्ति की। देवी देवताओं की क्यों की, क्योंकि ताजा ताजा वो उस समय गए थे, ताजा ताजा ही थे वो उस समय, हमें याद थी देवी देवताओं की। और अपने से श्रेष्ठ को व्यक्ति पूजता है, जैसे साधु महात्मा अपने से श्रेष्ठ लगते हैं तो हम उनको पूजा करते हैं, ऐसे ही देवी देवताओं की हमने पूजा करनी शुरू कर दी। तो द्वापर युग में थोड़ा थोड़ा, क्योंकि हम दुखी थे तो परमात्मा ऊपर से हम बच्चों को देखते तो है, तो हमारे लिए कुछ मैसेंजर को भेजा पैगाम देने के लिए कि तुम एक परमात्मा को याद करो, उसकी याद से तुम्हें शक्ति मिलेगी। खुद परमात्मा द्वापर युग में नहीं आते, कहते ना यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, कि जब जब इस धरा पर धर्म की ग्लानि होती है तब तब मैं आता हूँ। लेकिन परमात्मा द्वापर युग में नहीं आते, ये ध्यान से समझना, क्योंकि हमने द्वापर युग में
परमात्मा को ला दिया है। परमात्मा द्वापर युग में आए, गीता का ज्ञान दिया। लेकिन अगर परमात्मा द्वापर युग में आ जाते, गीता का ज्ञान दे देते, वो स्लोगन में क्या कहा गया है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, कि जब जब मैं इस धरा पर धर्म की ग्लानि होती है, मैं भारत भूमि पर अवतरित होता हूँ, अनेक अधर्मों का विनाश कर एक सत धर्म की पुनर्स्थापना। तो द्वापर युग में अधर्मों का विनाश होकर सत धर्म की स्थापना हो गई होती, तो उसके बाद घोर कलयुग कैसे आता? अगर उसके बाद घोर कलयुग आया तो इसका मतलब द्वापर में भगवान नहीं आया था, फिर तो सत धर्म स्थापन होना था, उसके बाद तो सतयुग आ जाना था। लेकिन उसके बाद तो कलयुग आया, और कलयुग भी घोर कलयुग आया। इसका मतलब था बीच में भगवान नहीं आया, लेकिन भगवान ने मैसेंजर जरूर भेजे। अब ध्यान से चित्र को देखेंगे। द्वापर युग में आज से 2500 साल पहले इस्लाम धर्म स्थापन हुआ। इब्राहिम आया और उसने एक अल्लाह को याद करने का पैगाम दिया। उसने 308 देवी देवताओं की मूर्तियों को तोड़कर एक शिवलिंग स्थापन कर दिया काबा में, और वहां पर उसने संघे अस्वद नाम दिया कि एक अल्लाह को याद करो। उस समय उसका नाम मुक्तेश्वर था, बाद में मक्केश्वर हुआ। आज से 2250 वर्ष पहले बुद्ध आया। उसने बौद्ध धर्म की स्थापना की। उनका इस्लाम धर्म का शास्त्र कौन सा? कुरान। बौद्ध धर्म का धम्मपद। तो उसने भी एक ईश्वर की याद की प्रेरणा दी और कहा दया करो, दया ही धर्म का मूल है। क्योंकि उसने अपने चारों तरफ पाप होता हुआ देखा, जानवरों को खाते हुए देखा, तो ऐसी ऐसी जगह गया, चीन में, जापान में, आज भी आप देखो वो क्या खाते हैं। तो उनको संदेश दिया कि दया धर्म का मूल है, दया करना ही भगवान को याद करना है। उसके बाद क्राइस्ट आया। उसने क्या देखा था अंग्रेजों का कि फूट डालो, राज करो। ये झूठ बहुत बोलते, तो उन्होंने क्या संदेश दिया परमात्मा के लिए? गॉड इज वन, गॉड इज लाइट, गॉड इज ट्रुथ, कि ईश्वर ही सत्य है। ये समझाने के लिए कि हमें झूठ ना बोले। तो ये 3 बड़े धर्म उस समय स्थापन होते हैं द्वापर युग में। एक 2500 साल पहले, बुद्ध का 2250 साल पहले, और क्रिश्चियन धर्म 2000 साल पहले स्थापन हुआ। और उसके बाद तो बहुत सारे धर्म स्थापन होते हैं। बहुत सारे धर्म गुरु, भारत के हर राज्य में एक धर्म गुरु आया है और उसने संदेश दिया है। और द्वापर युग भी जैसे बीतता है तो उसके बाद आ जाता है घोर कलयुग। कलयुग मतलब कलह कलेश का युग। कलयुग मतलब काल किसी भी समय आ सकता है। हर युग की आयु आप देख रहे हैं 1250 साल है, कलयुग की भी आयु 1250 साल है। लेकिन कलयुग का एक एक जन्म व्यक्ति के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि पाप अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाता है। सभी बुराइयां अपनी चरम सीमा पर होती है कलयुग में। हर एक व्यक्ति के अंदर विकार घुस जाता है, रावण आ जाता है। रावण कोई असुर नहीं था, रावण वास्तव में बुराइयां हैं, विकार है, जो आज हर मानव के अंदर समा चुकी है। रावण के बारे में क्या दिखाते हैं कि रावण में 10 व्यक्तियों जितनी बुद्धि थी, बहुत बुद्धिशाली था। उसके यहाँ पर इंद्र देवता पानी भरता था, वायु देवता जैसे ही ऑर्डर करता वायु शुरू हो जाती थी। तो उसने प्रकृति के तत्वों को भी अपने कंट्रोल में किया हुआ था। ऐसे रावण के बारे में बताते हैं। और क्या बताते हैं रावण के बारे में? कि वो धन धान्य से संपन्न था, उसके पास सोने की लंका थी। और क्या दिखाते हैं रावण के बारे में? रावण के पास अस्त्र शस्त्र से भरपूर था, बहुत शक्तिशाली था। ऐसे रावण का दिखाते हैं ना, बहुत शक्तिशाली था, सारे अस्त्र शस्त्र उसकी सेना में थे। और क्या दिखाते हैं? रावण बहुत बड़ा भक्त भी था, शिव भक्त था, भक्ति बहुत करता था। लेकिन फिर भी उसका सर्वनाश हो गया। क्यों हो गया? 2 बुराइयां थी बहुत बड़ी। एक अहंकार आ गया था, क्योंकि इतना सब कुछ उसके पास था, तो अहंकार था कि मेरे से बड़ा कोई नहीं।
दूसरा क्या था? चरित्रहीनता थी, चरित्र से गिर चुका था, नैतिक मूल्यों की कमी थी। और ये केवल एक रावण की बात नहीं है, ये आज के मानव की बात हो रही है। आज का मानव उसी तरह गिर चुका है। आज के मानव, वैसे आप देखेंगे ना, कोई जीव जंतु इतना बुद्धिशाली नहीं है, कोई भी प्राणी इस धरती पर, जितना मानव में बुद्धि है। मानव ने अपनी बुद्धि से सब कुछ कंट्रोल कर रखा है। मानव का क्या दिखाते हैं? आज की टेक्नोलॉजी देखो, उसकी बुद्धि से, जैसे ऑर्डर किया, बटन दबाया तो पानी चालू, बटन दबाया तो पंखा चालू, एसी शुरू हो गया, बड़े बड़े प्लेन बना दिए। और क्या बनाया? विमान भी बनाए, समुद्री जहाज भी बनाए। ऐसे मतलब उसने पूरे प्रकृति को अपने ऑर्डर कंट्रोल में कर लिया। देख रहे हैं ना आप सभी अपने सामने चित्र, तो बड़े बड़े प्लेन, बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़ी बड़ी ट्रेन, ये मानव ने अपनी बुद्धि से इन चीजों का निर्माण किया। सेकंड भी नहीं लगता, पूरा कमरा ठंडा हो जाएगा। तो ये किसकी बुद्धि का कमाल है? मानव की बुद्धि बहुत तेज। फिर दूसरा क्या बताया? कि उसके पास सोने की लंका थी। आज आप रात में निकल के देखो शहरों में, तो कैसे चमकते हैं? सोने की लंका से भी ज्यादा आज के शहर चमकते हैं। तो ये मानव की बुद्धि का कमाल था, उसके पास सब कुछ है। ऐसा लगता है कि मुझे कुछ चाहिए नहीं, हम स्वर्ग में बैठे हैं। तो ये सोने की लंका की तरह ही ये दुनिया चमक रही है। ये आज के मानव का ही कमाल है। फिर मानव और क्या, आज बहुत भक्ति भी बहुत ज्यादा करता है। आप देखो जगह जगह, गली गली में मंदिर मिलेंगे, मस्जिद मिलेंगी, हर जगह भगवान को याद करते हुए मिलेंगे। अस्त्र शस्त्र देखो, परमाणु बम, एटम बम, बड़ी बड़ी मिसाइलें, इनका भी निर्माण आज मानव ने कर लिया है। तो आप सोचो, क्या रावण की शक्ति से कम है मानव की शक्ति? सब कुछ है आज मानव के पास, सब कुछ है, लेकिन फिर भी विनाश को क्यों प्राप्त हो रहे हैं? क्योंकि अहंकार बहुत ज्यादा है, झुकने को जरा भी तैयार नहीं है। और क्या है? चरित्र पूरी तरह गिर चुका है। एक अखबार खोल के देखो, केवल आज आज का, कितनी गलत गलत खबरें आ जाती हैं। सारे रिश्ते अपवित्र हो चुके हैं, छोटे छोटे बच्चों पर गलत दृष्टि चली जाती है व्यक्ति की। तो कितना गिर चुका है मानव, कहाँ तक पहुंच चुका है। और अभी भी सोचते हैं कि कलयुग तो अभी बच्चा है। कलयुग अभी बच्चा नहीं है, कलयुग थोड़ा सा बचा हुआ है। ये हमारा बहुत बड़ा भ्रम है अगर हम सोचते हैं कि कलयुग अभी भी बचा हुआ है। कलयुग अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका है। बस सतयुग में कोई राक्षस नहीं था, कलयुग में हर व्यक्ति के अंदर राक्षस है। बस वो सींग नहीं है, काले कपड़े नहीं पहने हुए हैं, खाता क्या है? मांस मदिरा जो उसमें दिखाया है, राक्षसों को कैसा दिखाया है? मांस मदिरा खाते हुए दिखाया है, पूरे दिन उल्टे कर्म करते रहेंगे। तो ये मतलब चरित्र गिरा हुआ मिलेगा, दृष्टिवृत्ति से खराब मिलेंगे, गुस्सा बहुत ज्यादा होगा, मोह भी होगा। तो ये सारी राक्षस वृत्ति आज के मानव में समा चुकी है। सृष्टि अपनी अंतिम सांसें ले रही है। ये देखा ना, चित्र बेड पर है, ऑक्सीजन लगी हुई है, बड़ी बड़ी बीमारियां। आप सोचो, किसी ने सोचा था ऐसी भी बीमारी आएगी कि हाथ लगाते ही एक दूसरे के पास पहुंच जाएगी? स्पर्श भी करने की जरूरत नहीं, जहां कोई और बैठा था हम वहां बैठे, कोरोना वहीं से लग गया। तो ऐसे कितना पूरे दुनिया में ऐसी ऐसी बीमारियां जिनके नाम भी नहीं सुने थे, वो अब कलयुग में आ चुकी हैं। धरती की प्लेट्स कमजोर हो चुकी है, ग्लोबल वार्मिंग का खतरा, ग्लेशियर पिघल रहे हैं। ये सारी निशानियां क्या है? कि धरती अभी अपनी अंतिम सांसें ले रही है। तो ऐसे समय पर हम बैठे हैं, विनाश के ढेर पर हम बैठे हैं। आप सोचो, इतने बड़े बड़े एटम बम बने, क्या यूज नहीं होंगे? कोई भी चीज बनी है वो यूज करने के लिए बनी होती है। पहले भी यूज हुए हैं, अभी भी यूज हो रहे हैं, आगे भी होंगे। तो ऐसे समय पर जब इतना घोर कलयुग, इतनी दुख अशांति फैली हुई होती है, तब आगमन होता है
उस इस ड्रामा के क्रिएटर का, डायरेक्टर का, या यूं कहो हीरो एक्टर इस ड्रामा का, वो कौन है? वो है परम पिता परमात्मा। जब चारों ओर हाहाकार मच जाती है, हर मानव भगवान को पुकारने लगता है, तो उस समय परमात्मा का आगमन होता है कलयुग के अंत में। और वो तीन बड़े कार्य करता है, क्योंकि वो आया है धरती पर, ऐसे ही तो नहीं जाएगा, ऐसे ही थोड़ा हम सारी दुनिया कलयुग तक भी भगवान को याद कर रही है, उसकी महिमा कर रही है, तो आएगा तो जरूर कुछ बड़ा कार्य करने के लिए आएगा। तो परमात्मा कब आए? 1936 में आए, ब्रह्मा तन में आए और तीन बड़े कार्य करने के लिए आए। उसका नाम भी क्या है? इंग्लिश में कहते हैं गॉड। गॉड मीन्स जी फॉर जनरेटर, स्थापना करने वाला, ओ फॉर ऑपरेटर, पालना करने वाला, डी फॉर डिस्ट्रक्टर, विनाश कराने वाला। तो तीन बड़े कर्तव्य परमात्मा कराते हैं। और ये आप त्रिमूर्ति का चित्र भी देख रहे हैं। परमात्मा आते हैं कलयुग के बिल्कुल अंतिम समय में, जैसे 12 बजने में 5-7 मिनट रहती है ना, तो ऐसे समय पर कलयुग और सतयुग के संगम, जब दो युग आपस में जुड़ रहे होते हैं, तो ऐसे समय पर परमात्मा का इस धरा पर आगमन होता है। और उसके लिए ही कहा गया है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां च दुष्कृताय विनाशाय, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम। मतलब साधुओं का भी उद्धार करने के लिए परमात्मा इस धरती पर आते हैं। सभी साधु संत, चाहे आप देखो, चाहे कोई राक्षस वृत्ति का हो, चाहे कोई साधु हो, परमात्मा सबका उद्धार करते हैं और नए युग की स्थापना करते हैं। और कब आते हैं? युगे युगे। इसमें दिखा है युगे युगे। युगे युगे मीन्स संगम युग पर, पूरे कल्प के युग में आते हैं, जब दो युग आपस में मिलते हैं। हर युग में नहीं, लेकिन कल्प के हर युग में, कलयुग और सतयुग के संगम युगे युगे भगवान इस धरा पर अवतरित होते हैं। तो अभी आप तीन मूर्ति का चित्र देख रहे थे, तीन कर्तव्य देख रहे थे। पहला ब्रह्मा है, दूसरा विष्णु है और तीसरा शंकर है। ब्रह्मा के द्वारा परमात्मा नई सृष्टि की स्थापना करते हैं। चित्र, ब्रह्मा के द्वारा परमात्मा नई सृष्टि की स्थापना करते। फिर कई कहते हैं कि ये ब्रह्मा क्यों रखा है आपने, लेकिन आप सोचो किसी भी ब्रह्मा को रखते तो आप यही कहते ये वाला क्यों, ये परमात्मा ने क्यों आधार लिया? परमात्मा तो ज्योति बिंदु है, पॉइंट ऑफ लाइट है। अगर वो धरती पर आते हैं, अवतरित होते हैं, तो किसी न किसी साधारण तन की उन्हें आवश्यकता होती है। तो परमात्मा ने ब्रह्मा का साधारण तन लिया, इसके मुखारविंद से अपना ज्ञान उच्चारण किया। और कहते ना, ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण पैदा हुए, तो ब्रह्मा के मुख से हम ज्ञान सुन करके ब्राह्मण पैदा होते हैं। तो देखो, आप देखो, केवल एक देवता है जिसको हम दाढ़ी मूछ में देखते हैं, बाकी सारे देवी देवता देव समान लगते हैं, लेकिन ब्रह्मा एक मनुष्य की तरह लगता है, वो दाढ़ी मूछ में है। क्यों है? क्योंकि ब्रह्मा कलयुग का मनुष्य है, ब्रह्मा देवता नहीं है, कलयुग के अंत में पैदा हुआ मनुष्य है। उसके तन में परमात्मा आकर अपना ज्ञान सुनाते हैं। और ब्रह्मा के चार मुख दिखाते हैं, क्योंकि परमात्मा जब ब्रह्मा के तन में आते हैं तो वो अपना ज्ञान चारों दिशाओं में फैलाते हैं। ब्रह्मा के हाथ में शास्त्र भी दिखाते हैं, क्योंकि ब्रह्मा के द्वारा परमात्मा सारे शास्त्रों का निचोड़, सारा ज्ञान समझा देते हैं। हमें फिर कोई शास्त्र की आवश्यकता नहीं रहती, सारे शास्त्रों का निचोड़ हम इस समय परमात्मा के द्वारा, ब्रह्मा के द्वारा सुनते हैं। और क्या दिखाते हैं ब्रह्मा के बारे में? अभी तक क्या पढ़ा आपने कि ब्रह्मा के द्वारा नई सृष्टि की स्थापना होती है, ब्रह्मा के संकल्प द्वारा सृष्टि रची गई, वो संकल्प दिया गया शिव परमात्मा द्वारा। तो ब्रह्मा परमात्मा के शिव बाबा
ब्रह्मा के तन में आकर हम बच्चों को सिलेक्ट करते हैं। ब्रह्मा के 1000 बच्चे दिखाते हैं, 1000 हाथ दिखाते हैं, वो भी हमारा ही प्रतीक है। वैसे किसी मानव के 1000 हाथ नहीं हो सकते, लेकिन जैसे बच्चे को बोल देते ना ये मेरा राइट हैंड है, तो ऐसे हम सारे ही भगवान के हाथ हैं, मददगार है नई सृष्टि की स्थापना में। परमात्मा अकेले नई सृष्टि की स्थापना नहीं करते हैं, अपने बच्चों को कलयुग में से छांटना शुरू कर देते हैं, जो जो उसके कार्य में मददगार बनता है। फिर परमात्मा उसको सतयुग में पद ऑफर करते हैं कि तुम देवी देवता बन सकते हो, क्योंकि अभी हम परमात्मा के कार्य में मददगार बने हैं। तो इसी कलयुग में से बच्चों को छांटना शुरू कर देते हैं, देवी देवता बनाना शुरू कर देते हैं, सतयुग के लायक बनाना शुरू कर देते हैं। और एक तरफ विनाश का कार्य शुरू हो जाता है। विनाश कैसे होता है? एटॉमिक बॉम्ब्स जो बने हुए हैं वो एक इसका कारण है। ग्रह युद्ध होंगे और प्राकृतिक आपदाएं, जो भूमि, जल, वायु, अग्नि, आकाश, इनके द्वारा आपदा आती है, तूफान, बाढ़, भूकंप। और भारत में ग्रह युद्ध, जो ग्रह युद्ध है वो ज्यादा होंगे, और जो विदेशों में वो एटॉमिक बॉम्ब से ज्यादा विनाश होगा, क्योंकि भारत में फिर नई सृष्टि की स्थापना भी होती है। आप देखो, नए से पुराना तो धीरे धीरे इजिली हो जाता है, लेकिन पुराने से नया होने में तोड़ फोड़ करनी पड़ती है, थोड़ा उसको खत्म करना पड़ता है, फिर वहां पर नया मकान बनता है। तो ऐसे अभी जो आप बैठे हो ना, महापरिवर्तन की प्रक्रिया चल रही है, और उस समय महापरिवर्तन के समय हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। शुरुआत हो चुकी है। जितने भी लगभग जो भविष्यवाणियां हैं, कहावतें हैं, वो सारी 5000 वर्ष के चक्र को ही दर्शाती है। तो यहाँ पर अभी शंकर का कार्य चल रहा है, विनाश का कार्य लगभग शुरू हो चुका। विनाश नहीं कहेंगे, विनाश मतलब प्रलय, मतलब सब कुछ खत्म हो जाना। ये पूरी तरह से सृष्टि कभी भी खत्म नहीं हुई है, ना कभी खत्म होगी। हाँ, यहीं पर कलयुग में सतयुग की स्थापना आरंभ हो चुकी है। भगवान देवी देवता बनने वाले जो है उनकी सिलेक्शन कर रहे हैं, और जैसे जैसे वो अपने बच्चों को छाट, पूरी जो उनकी सिलेक्शन जो है वो पूरी हो जाएगी, 33 करोड़ देवी देवताएं पूरे हो जाएंगे, तो फिर यहाँ पर ये लगभग विनाश का कार्य भी खत्म हो चुका होगा। फिर क्या होगा? ड्रामा का चित्र दिखाएंगे वापस से। फिर परमात्मा एक बार बीच में कलयुग के लास्ट में सभी आत्माओं को मच्छरों के झुंड की तरह अपने परम धाम घर में ले जाएंगे। कुछ एक आत्माएं रहेंगी यहाँ पर सृष्टि में, क्योंकि सृष्टि पूरी तरह कभी खाली नहीं होती। ये देख रहे हो, कलयुग और सतयुग के बीच का एक छोटा सा लगभग 100 वर्ष का संगम युग है, और यहाँ पर परमात्मा अपने बच्चों को ज्ञान सुना रहे हैं, और यहाँ से फिर उड़ाकर ऊपर ले जाएंगे परम धाम घर में। ऊपर लाल आकाश जो दिखाई दे रहा है ना, ये हमारे आत्माओं का देश। और फिर धीरे धीरे करके हम आत्माएं सतयुग में आनी शुरू हो जाएंगी। शुरुआत 9 लाख आत्माओं से होगी, और धीरे धीरे 33 करोड़ पर सारे देवी देवता पहुंच जाएंगे। तो ये परमात्मा का बहुत बड़ा इस समय कार्य चल रहा है। और फिर सतयुग में पालना किसके द्वारा होगी? वही ब्रह्मा जो इस समय स्थापना कर रहा है, सतयुग में फिर विष्णु बन के पालना भी करेगा। विष्णु का चित्र देखेंगे हम, त्रिमूर्ति का चित्र देखेंगे। विष्णु के दिखाया ना, 4 अलंकार इनके हाथ में दिखाया है, शंख, ये चारों अलंकार हमारे इस समय परमात्मा ने हमें इस समय दिए हैं, लेकिन हम अभी तक क्या थोड़े कच्चे पक्के हैं, इसलिए हमारे संपूर्ण रूप को दिखाए। शंख मतलब मुख की तरह होता है, थोड़ा मुख का आकार, होठों का आकार शंख की तरह होता है। कि हमें पूरे संसार में शंख ध्वनि करनी है, परमात्मा का संदेश देना है कि परमात्मा धरा पर आ चुके हैं। कमल फूल मतलब कमल फूल के समान हमें पवित्र रहना है, अपने जीवन को पावन बनाना है। आपको हैरानी होगी जानकर, सतयुग की सारी स्थापना पवित्रता की है। सभी देवी देवता ब्रह्मचर्य में रहते हुए पैदा हुए, पवित्रता की संतान है, क्योंकि वहां पर आत्मिक दृष्टि है।
देह पर दृष्टि कभी भी किसी की जाती ही नहीं है। तो वो सारे देवी देवता पवित्रता की संतान होंगे, योग बल की संतान होंगे। इसलिए महाभारत में भी आपने देखा होगा, महाभारत में पांडवों को, बहुत सारे पांडव और बहुत सारे अन्य को भी पवित्रता की संतान दिखाया है। कोई यज्ञ करके, कोई दृष्टि से पैदा हुए हैं, कोई सूर्य पुत्र है, कोई वायु पुत्र है, क्योंकि वो सारे योग बल की संतान दिखाए हुए हैं। ऐसे ही जो क्राइस्ट है वो भी योग बल की संतान दिखाया हुआ है, मैरी से पवित्रता की संतान दिखाया हुआ है। तो सत्युग की भी जो सारी स्थापना होगी वो सारी पवित्रता की होगी। इसलिए परमात्मा अभी हम सभी आत्माओं को पवित्र बना रहे हैं। हमारे अंदर वही संस्कार जो हम ऊपर से लेकर आए थे, वही संस्कार फिर से जागृत कर रहे हैं। विष्णु के हाथ में फिर तीसरा अलंकार दिखाया है, गदा। गदा मीन्स माया पर जीत पाने का प्रतीक। हमें अपनी बुराइयों से, विकारों से लड़ते रहना है। स्वदर्शन चक्र किसी का गला काटने के लिए नहीं है। स्वदर्शन मतलब स्वयं का दर्शन करना, कि हम सतयुग में देवी देवता थे, फिर धीरे धीरे सबसे पहले हम स्वदर्शन शुरू होता है, हम परम धाम में आत्मा थे, फिर हम देवी देवता बने, फिर हम जब द्वापर कलयुग आया, पूज्य रूप में आए, हमारी मंदिरों में मूर्तियां बनाकर पूजा हुई। फिर कलयुग का जब लास्ट आया तो परमात्मा आए और परमात्मा ने हमें सिलेक्ट किया, हम उसके बच्चे बने, ब्राह्मण बने, जीते जी हम भगवान के बने। हमने भगवान को पहचाना। भगवान कहता सब मुझे नहीं पहचानेंगे, क्योंकि फिर तो सतयुग में भीड़ लग जाएगी। इतने सारे, कलयुग में 800 करोड़ के लगभग है, वहां भी सारे पहुंच गए तो वहां भी भीड़ हो जाएगी, वहां भी दुख फैल जाएगा। इसलिए परमात्मा ने कहा है कि मुझे कोटों में कोई में भी कोई ही पहचानेंगे, करोड़ों में कोई और कोई में भी कोई होंगे जो परमात्मा को पहचान कर उसको याद करेंगे और सतयुग के लायक बनेंगे, अपने अंदर उन संस्कारों को जागृत करेंगे। तो आपने आज अपनी कहानी सुनी, कल हम सुनेंगे क्या पत्ता पत्ता भगवान के कारण हिलता है, क्या ये सारी सृष्टि पर जो भी चल रहा है दुख का कारण ये परमात्मा है। और क्या सुनेंगे कि हमारी 84 जन्मों की कहानी क्या है। ये तो हमने सबकी, सब देशों की, बाकी सबकी भी कहानी सुनी, लेकिन हम देवी देवताओं की कहानी क्या रही है, हमने 84 जन्म कैसे लिए हैं, क्या सच में ये देवी देवताओं की भूमि थी भारत। तो ये कल हम जानेंगे, कल के लेसन में। लेकिन आज जो आपने समझा है इसको रिवाइज करेंगे। ड्रामा का चक्र कैसे फिरा है, कैसे हम ऊपर से आए हैं, परम धाम घर की रहने वाली आत्माएं इस सृष्टि में कैसे पार्ट बजाया हमने, सारा रिपीट करेंगे। अभी एक गीत के माध्यम से इन सब चीजों को बुद्धि में फिराएंगे। सभी बैठे रहेंगे 2 मिनट के लिए। बाकी कुछ पूछना हो तो पहले आप पूछ सकते हो, गीत के बजने से पहले। माइक ऑन करते। एक बार चक्र के बारे में बता दीजिए दीदी। यही तो था सारा, चक्र के बारे में, दर्शन चक्र के बारे में। स्वदर्शन चक्र, स्वयं का दर्शन करना, कि पहले हम आत्मा परम धाम में थी, आत्मा रूप में थी, फिर हम सतयुग में आए तो देव आत्माएं बन गई, फिर हम द्वापर कलयुग में गए, चक्र लगाते हुए वहां पहुंचे, तो द्वापर कलयुग में मंदिरों में हमारी पूजा हुई, हमने जड़ मूर्तियों द्वारा सबको वरदान दिए। ऐसे चक्र लगाते लगाते हम कलयुग के अंत में पहुंचे। विष्णु जी कलयुग के हाथ में जो चक्र है ना, भगवान ने हमें, विष्णु जी के जो हाथ में चक्र है उसके बारे में जानना चाह रही हूँ। इसी का अर्थ है स्वदर्शन, मतलब स्वयं का दर्शन करना। ये हमें, और जब हम स्वदर्शन चक्र करते हैं तो पाप का गला कटता है। हमने जो पाप कर्म किए हैं वो खत्म होते हैं हमारे अंदर से, बुराइयां, क्योंकि हम जागृत हो जाते हैं, हम इतनी महान आत्मा है, हम देव आत्माएं हैं। ठीक है, धन्यवाद दीदी। धन्यवाद जी, धन्यवाद। ओम शांति दीदी जी। हाँ जी, ओम शांति दीदी।
दीदी आपने जब तीनों लोगों के बारे में बताया है तो उसमें सूक्ष्म वतन के बारे में उतना सूक्ष्म वतन के बारे में फिर आगे धीरे धीरे क्लियर होता जाता है। सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा विष्णु शंकर दिखाया, उसमें मुख्य पार्ट ब्रह्मा का ही चलता है, ब्रह्मा का और हम ब्राह्मणों का। फिर आगे धीरे धीरे आप जैसे मुरली सुनते जाएंगे तो क्लियर होता जाएगा। बाकी अभी हमें परम धाम के बारे में और इस साकार सृष्टि के बारे में पूरी मतलब योग लगाते हुए ये सोचना है। आज आपने ब्रह्मा के तन में भगवान का अवतरण होता है, ये एक नई बात सुनी है जी। और क्या कहा बाबा ने आज? कौन सी बात आपको अच्छी लगी? परमात्मा के महावाक्य मैंने आपको सुनाए हैं, तो परमात्मा की कौन सी बात आज आपको बहुत अच्छी लगी? जो उन्होंने कहा था कि हम हमेशा आपके साथ हैं, बच्चे आपके साथ हों। कैसे वो जब हम मदद की अपने कहानी लौकिक थी? पिता पे इतना विश्वास करते हैं तो वो तो हमारे परम पिता परमात्मा है, तो उन पे तो हमें बेहद का विश्वास होना चाहिए। जी, अभी तक हमने देवी देवताओं को भी पूजा तो भी परमात्मा हमारी मदद करते आए, हमारी शुभ मनोकामनाएं पूर्ण करते आए उनके द्वारा भी। अब तो वो डायरेक्ट आए हुए हैं, तो अब हम डायरेक्ट उनको याद करेंगे तो कितनी मदद हमें परमात्मा की मिलेगी। और जी कौन दीदी, सी बात? दीदी गॉड की एक बार फुल फॉर्म बता दीजिएगा जनरेटर, प्लीज। जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रक्टर। रेस्टोरेंट। दीदी मेरे को त्रिमूर्ति के बारे में पूछना था। जैसे मेरे को समझ में आया कि जो ब्रह्मा बाबा थे वही सत्युग में आके विष्णु बनेंगे, फिर जी। विष्णु ही ब्रह्मा बनते हैं संगम युग पे। जी। लेकिन दीदी जो ये शंकर का रोल है, ये सूक्ष्म वतन में रहते तो इनका समझ में नहीं आया। और जो ये सूक्ष्म वतन में रहते हैं तो क्या ब्रह्मा बाबा जैसे विष्णु बनते हैं वैसे क्या यही शंकर है? और देखो दीदी ध्यान से समझना, शंकर जी का वास्तव में इस सृष्टि पर कोई भी पार्ट नहीं है, ये परमात्मा ने स्पष्ट किया हुआ है। शंकर जी वास्तव में हम ब्राह्मणों का प्रतीक है। शंकर को हमेशा ध्यान में बैठे दिखाते हैं, हम भी ध्यान अवस्था में रहना है। शंकर के यहाँ पर चंद्रमा दिखाते हैं, तो ये एक संदेश है कि हमें उसकी तरह शीतल रहना है। ऐसे उसके यहाँ से गंगा बहती हुई दिखाई है, तो परमात्मा कहते हैं आपके अंदर जो मैं ज्ञान की गंगा डाल रहा हूँ, ये ज्ञान गंगा तुम्हें पूरे विश्व में फैलानी है और सभी आत्माओं को तुम्हें उससे पावन करना है। ऐसे ये वास्तव में तो हमारा ही प्रतीक है हम ब्राह्मणों का। ऐसे तांडव नृत्य दिखाया है, तो ब्राह्मणों के भी मन में कई बार तांडव नृत्य व्यर्थ संकल्पों का, नेगेटिव विचारों का तांडव चल पड़ता है, तो उन्हें हमें शांत करके रखना है। तो ये वास्तव में हमारा प्रतीक है। वैसे शंकर का कोई पार्ट नहीं है, क्योंकि शिव को ज्योति बिंदु पर ध्यान टिकाना मुश्किल था, तो फिर उनको ना लोगों ने फिजिकल फॉर्म दे दिया। वैसे शिव का कोई फिजिकल फॉर्म नहीं है, वो तो एक पॉइंट ऑफ लाइट है, लेकिन ये समझाने के लिए, मतलब भक्ति के लिए उन्होंने बनाया है। बाकी पार्ट है वो शिव बाबा का है, ब्रह्मा का है, विष्णु का है। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। परमातीत अवस्था कौन सी होती है? वो आपको आगे जाके पता चलेगा मुरली में। आज के लेसन से संबंधित आप कुछ। ओम शांति दीदी। ओम शांति। दीदी आपने जो बताया था कि जो काल चक्र चलता है कलयुग और संगम युग का, तो अभी का जो युग है उसको क्या माने हम, कलयुग या संगम युग? जिसको ज्ञान मिल गया उसके लिए संगम युग है, जिसको नहीं मिला वो कलयुग में है। एक ही घर में जिसको बेटी को ज्ञान मिला तो बेटी संगम युग को पर है, माँ को मिला नहीं तो माँ कहाँ है, फिर कलयुग में है। मैं संगम युग की आत्मा हूँ जी, आप संगम युग की आत्मा हो और आप भगवान की सिलेक्शन हो सतयुग के लिए। क्या होता है? खुश हो आप ये जानकर? और कौन सी बात कोई और कोई पूछ रही है? आज बहुत गुण बातें बताई दीदी आपने। शंकर जी के बारे में बहुत सुंदर बताया आपने।
ठीक है जी, बहुत अच्छा।